तेजस्वी यादव के वोट बैंक को कमजोर करने और बिहार में अपनी बंजर पड़ी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए मायावती ने बहुजन हिताय जागरूकता यात्रा की शुरुआत कर दी है, जो तेजस्वी यादव के दलित मुस्लिम समीकरण को तोड़ देगी। और चुनाव से पहले मायावती की वाइल्ड कार्ड एंट्री से बिहार की तमाम पार्टियों में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार चुनाव से पहले मायावती ने एक ऐसा दांव चला है जिसने तेजस्वी यादव के अरमानों पर तगड़ा झटका देने का काम किया है। मायावती ने बिहार में अपनी बंजर पड़ी राजनीतिक जमीन को फिर से हरा भरा करने के लिए बहुजन हिताय जागरूकता यात्रा का बिगुल फूंक दिया है और इस एंट्री से सीधा निशाना साधा है तेजस्वी यादव के उस वोट बैंक पर जो है दलित और मुस्लिम समीकरण। कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा से शुरू हुई मायावती की इस पॉलिटिकल यात्रा को बसपा के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने लीड किया। भगवानपुर हाई स्कूल से शुरू हुई यह यात्रा भभुआ और मोहनिया तक पहुंची, जहां विशाल जनसभाओं में भारी भीड़ देखने को मिली। और यहीं से एक बात तो साफ हो गया कि बसपा का इरादा इस बार कोई छोटा मोटा खिलाड़ी बनने का नहीं, बल्कि सीधा सत्ता का गेम बदलने का है। ऐसे में सवाल यह है कि तेजस्वी यादव पर इसका कितना असर होगा। तो इसका जवाब है कि राजद की सबसे बड़ी ताकत है उसका MY समीकरण, यानी कि मुस्लिम यादव गठजोड़ और मुस्लिम वोटर सब तक गठबंधन और तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़े दिखाई देते थे। लेकिन मायावती की वाइल्ड कार्ड एंट्री इस वोट बैंक में सेंध लगाने का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। मायावती का सीधा अपील है दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों से, और यही समीकरण अगर बसपा की तरफ एक हिस्सा झुक जाता है तो राजद के लिए यह बड़ी मुसीबत साबित होगा। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव का दलित वोट बैंक खिसकने लगा तो मुस्लिम वोटर्स का भी भरोसा इस दौरान डगमगा सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन हर बार बाजी पलट देती है और मायावती का यही दाव तेजस्वी यादव की ताकत को कमजोरी में बदल देगा। लेकिन इसका नुकसान सिर्फ राजद को नहीं होगा, बल्कि इस यात्रा से जदयू और भाजपा भी बेचैन है। नीतीश कुमार की राजनीति का आधार भी अति पिछड़े और महादलित वोटर्स पर टिका है। मायावती अगर इस समीकरण में जगह बना लेती है तो नीतीश कुमार की पूरी सोशल इंजीनियरिंग भी हिल सकती है। वहीं भाजपा को भी यह डर लग रहा है कि अल्पसंख्यक और दलितों का जो एक वर्ग उनके साथ है, अगर वो बसपा की तरफ खींच गया तो इससे उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि जनसभा में आकाश आनंद ने साफ साफ यह बात कह दिया कि कांग्रेस, भाजपा और राजद जैसी पार्टियों ने सिर्फ जनता को ठगा है। मायावती के राज में यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत हुई और उसी यूपी के कानून व्यवस्था के आधार पर मायावती इस बार बिहार चुनाव की जंग को फतेह करना चाहती है। आगे आकाश आनंद ने कहा कि गरीबों को उस दौरान हक मिला और सभी धर्म जातियों को सम्मान दिया गया, यानी कि बसपा का सीधा मैसेज है कि अब की बार ठगने वाली पार्टियों से छुटकारा पाकर हाथी पर भरोसा करे। तो ऐसे में क्या बिहार की तस्वीर बदल सकती है, एक सवाल यह भी है। तो इसका भी जवाब आप सुन लीजिए कि अगर मायावती की बसपा दलित और मुस्लिम वोट बैंक का एक हिस्सा अपने पाले में खींच लेती है तो इससे तेजस्वी यादव की सत्ता की जो राह है वो बेहद मुश्किल हो जाएगी। महागठबंधन की रणनीति बिखर सकती है और एनडीए को भी अपने नए समीकरण बनाने पड़ सकते हैं। फिलहाल एक बात तो तय है कि मायावती की वाइल्ड कार्ड एंट्री ने बिहार चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। अब देखना यह है कि जनता मायावती के हाथी पर चढ़ती है या तेजस्वी यादव के लालटेन को रोशनी देती है। अब यह देखने वाली
बात होगी। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।